मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गईं। गले का कैंसर जानलेवा साबित हुआ। 8 माह तक लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जिंदगी की जंग लड़ती रहीं। कई ऑपरेशन और कीमोथेरेपी भी काम ना आ सकी। दिल का दौरा पड़ने के बाद कोमे में चली गईं। तवील अरसा वेंटिलेटर पर रहीं। इंतकाल की खबर पर कारकुनों की बड़ी तादाद क्लिनिक के सामने जमा हो गई। रिजेंट पार्क मस्जिद में नमाज जनाजा की तैयारियां सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मैयत वतन वापस मुंतकिल करने के इंतजामात जारी। जुमेरात या जुम्मे को जाती उम्रा में तदफीन का इम्कान। वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है और खुश रहो अहले वतन। वालिदा के इंतकाल की खबर मिलते ही अडयाला जेल में मरियम नवाज ज़ारो कतार रोने लगी। 4 दिहाइयों का बंधन टूटने पर नवाज शरीफ भी जज्बात पर काबू न रख सके। शहबाज शरीफ के गले लगकर आंखें छलक पड़ी। टेलीफोन पर हसन नवाज से राब्ता किया। मैयत की पाकिस्तान मुंतकली और तदफीन पर बातचीत की। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को 3 दिन के लिए पैरोल पर रिहाई मिल सकती है। बड़े गम का दिन है और कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि ये मुहर्रम में ही जो है ना ये उनका इंतकाल जो है हुआ है। मेरी भाभी और नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज अब हम में नहीं रहीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कुलसूम नवाज के इंतकाल की खबर शहबाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए दी। हंगामी तौर पर अडयाला जेल पहुंचकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। मरियम नवाज की ढारस बंधाई। मैयत लेने खुद लंदन जाएंगे। बेगम कुलसूम नवाज 1950 को लाहौर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट मदरसातुल बनात मिस्री शाह से हासिल की। इस्लामिया कॉलेज से FA, FSc, BA किया। 1971 में नवाज शरीफ के साथ शादी हुई। सबसे ज्यादा 3 मरतबा खातून अव्वल रहीं। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को बहादुरी से चैलेंज किया और सड़कों पर एहतजाजी तहरीक की क़यादत की। 1999 से 2002 तक नून लीग की सदारत की। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। खराब सेहत के बायस हल्फ न उठा सकी। जरा आंखें खोलो कुलसूम बाबूजी, कुलसूम बाबूजी। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज के दरमियान आखिरी मुलाकात की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। नवाज शरीफ अस्पताल में बेहोश अहलिया को बार बार पुकारते रहे। उन्हें आंखें खोलने के लिए कहा लेकिन बंद आंखों में कोई जुम्बिश न हुई और नवाज शरीफ उन्हें दुआएं देकर पाकिस्तान चले आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वजीर आज़म इमरान खान ने मरहुमा को बहादुर खातून करार दिया। कहा मेरी तमाम हमदर्दियाँ शरीफ खानदान के साथ हैं।
हुकूमत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बेगम कुलसूम नवाज के लवाहिकीन को कानून के मुताबिक तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी में मुआवनत फराहम करने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस, अल्लाह ताला मरहुमा को जवार रहमत में जगह दे। जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम, चीफ जस्टिस की मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आज़म को इजलास के दौरान इंतकाल की खबर मिली, उन्होंने कार्रवाई रोक कर बेगम कुलसूम नवाज को खिराजी अकीदत पेश किया। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की एक मीटिंग को जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे, उसके दौरान ही ये इत्तला मिली कि कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हो गया है। इस खबर के बाद मीटिंग में तौक़ुफ़ किया गया। वज़ीर आज़म साहब ने कुलसूम नवाज साहिबा को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो एक बहुत बहादुर खातून थी। सियासी रहनुमाओं का बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले, अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज के दराजात बुलंद फरमाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, मरहुमा ने जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफसोस का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिकार हुसैन ने खातून अव्वल की हैसियत से रोल मॉडल करार दिया। चौधरी शुजात का बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दिली दुख का इजहार। चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब और दीगर का मुश्किल घड़ी में शरीफ खानदान से यकजहती का इजहार। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी ताज़ियत। कश्मीरी दुख की घड़ी में शरीफ खानदान के साथ खड़े हैं। मीर वारिस की ट्वीट। क्या नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान आ सकेंगे? कानूनी माहिरीन के मुताबिक हसन और हुसैन नवाज नैब के इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी होने की वजह से पाकिस्तान वापसी पर नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान वापसी के लिए दोनों को हिफाजती जमानत लेना होगी। सीनियर कानूनदान आजम नजीर तारड़ के मुताबिक हसन और हुसैन की हिफाजती जमानत के लिए अहले खाना से मुशावरत के बाद रिट दायर की जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, CPEC पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, इसकी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। CPEC मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील पाकिस्तान और चीन की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाक चीन दोस्ती खित्ते और इलाकाई तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम संग मील साबित होगी। इजलास में परवेज खटक, कासिम सूरी, खुसरू बख्तियार, महमूद खान, मुराद सईद समेत हुकूमती अहदेदारों ने शिरकत की। एवनफील्ड फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। ख्वाजा हारिस ने जमानत के हक में दलाइल दिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अपील का फैसला करने के लिए एक वक्त मुतय्यन है, उस हवाले से हमारी मुआवनत करें। समाअत कल तक मुलतवी। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। नवाज शरीफ के वकला की समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट और PTV हमला केसेस में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। वकील बाबर अवान ने इमरान खान की तरफ से बयान हल्फी जमा कराया। इमरान खान की जगह उनके वकील बाबर अवान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुआ करेंगे। अदालत ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, सूबाई वज़ीर अलीम खान, जहांगीर तरीन और एजाज चौधरी को भी हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। नंदीपुर रेफरेंस, 2 साबिक वफाकी वज़रा बाबर आवान के खिलाफ गवाह बन गए। नवीद कमर और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ नंदीपुर रेफरेंस में गवाही देंगे। वजारत पानी और बिजली और वजारत कानून के अफसरान भी दीगर गवाहों में शामिल। एहतसाब अदालत 18 सितंबर से नंदीपुर रेफरेंस की समाअत करेगी। अदालत ने बाबर अवान, राजा परवेज अशरफ समेत 7 मुल्ज़िमान को तलब कर रखा है।
एक ताजिर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वक्त गवाह है और वक्त ने देखा कि 80s में जिनके पास 70-80 सीसी होंडा मोटरसाइकिल थे, अब उनके अगर दुबई में टावर खड़े हैं और नैब ये पूछ रहे उनसे बड़ा मदबाना कि ये टावर कहाँ से आए हैं, तो बताएं इसमें गुस्ताखी की कौन सी बात है। करप्ट दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए पीछा करेंगे। चेयरमैन नैब का करप्ट नासिर को वाज़ेह पैगाम। ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, कभी फेस को नहीं देखा, सिर्फ केस देखता हूं। कोई कितना भी ताकतवर हो, उसका असर रसूख नैब ऑफिस के बाहर खत्म हो जाता है। ये भी बोले, मोटरसाइकिल वालों के पास दुबई में टावर कैसे आए। हर दौरे हुकूमत में नैब का गला दबाने की कोशिश की गई। अगर करप्शन पर सजाए मौत हो तो मुल्क की आबादी आधी रह जाए। अपनी मदद आपके तहत काम करना भीख मांगना नहीं। डैम फंड के लिए भीख मांगने का इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ जस्टिस डैम पर तनकीद करने वालों पर सख्त बरहम। बोले, कम ज़र्फ लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तरक्याती फंड्स नई कमेटी के जरिए खर्च होंगे। तरक्याती काम करने वाले ठेकेदार ने डैम बनाने की पेशकश कर दी। चीफ जस्टिस की ठेकेदार को तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत। हाई कोर्ट में सानहा 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात केस की समाअत। अदालत का सानहे की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने और सिंध हुकूमत को 12 मई के मुतालिक इंक्वायरी ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया है कि JIT 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट जमा करवाए। फैसले में लिखा गया है कि सिंध हुकूमत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से ट्रिब्यूनल के लिए रुजू करे। मेयर कराची वसीम अख्तर का फैसले का खैर मकदम। हम तो 13 मई से इसी की डिमांड कर रहे थे कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए मजबूत किस्म की, ताकि जो असल लोग हैं वो सामने आए और उनको सजा मिले। विफाकी काबीना में मजीद इजाफा। 6 नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। 3 विफाकी और 3 वुज़राए मुमलिकत शामिल। सदर मुमलिकत ने नए अराकीन से हल्फ लिया। मोहम्मद मियां सोमरू हल्फ उठाए बगैर ही वापस चले गए। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन सेनेट समेत अहम ओहदे रखने वाले मोहम्मद मियां सोमरू ने वज़ीर मुमलिकत का ओहदा कबूल करने से माज़रत कर ली। वो विफाकी वज़ीर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 70वीं बरसी आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। कायदे आज़म को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। मिज़ार कायद पर अहम शख्सियात और शहरियों की हाजिरी। 9/11 के बाद दुनिया पहले जैसी ना रही। सानहे को बीते आज 17 साल हो गए। दहशतगर्द हमले में 3000 अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज लंदन में इंतकाल कर गईं। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर से करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज लंदन में हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जेर इलाज थीं। बेगम कुलसूम नवाज की उम्र 68 बरस और गले के कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। मोहतरमा कुलसूम नवाज 8 माह से जायद अरसे से हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में जेर इलाज रहीं। जरा आंखें खोलो कुलसूम, बाबूजी कुलसूम, बाबूजी अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। 22 अगस्त को तशखीस हुई कि मियां नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज गले के कैंसर में मुब्तला है। बरतानवी डॉक्टर्स का कहना था कुलसूम नवाज के गले का कैंसर अभी इब्तदाई मरहले में है, इसलिए इलाज हो सकता है और इसका इलाज सेंट्रल लंदन अस्पताल में मुमकिन है। इसी बुनियाद पर उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनके कई ऑपरेशन हुए। वो तकरीबन 1 साल तक लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जेरे इलाज रहीं। जून 2018 में बेगम कुलसूम नवाज को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थीं। कुलसूम, बाबूजी
12 जुलाई को वो कोमे से होश में आई। तबीयत कुछ बेहतर होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन जब दोबारा तबीयत बिगड़ी तो उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। मंगल की सुबह हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उनके बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज को हार्ले स्ट्रीट अस्पताल बुला लिया। बेगम कुलसूम नवाज को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें बचाने की कोई डॉक्टरी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और वो मौत से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गईं। बड़े गम का दिन है और कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि ये मुहर्रम में ही जो है ना ये उनका इंतकाल जो है हुआ है। मैं आज अपने आप को महदूद रखूँगा, आपसे फिर कभी इस मामले पे बात। उनकी मुशावरत जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तमाम मामलात में, तो उनकी मुशावरत के बाद वो लंदन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल बेगम साहबा का जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा। बेगम कुलसूम नवाज के जस्ते खाकी को सुपुर्द खाक करने के लिए लाहौर लाया जाएगा। असद सुहेब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कुलसूम बाबूजी। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज लंदन में इंतकाल कर गईं। वो लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में ज़ेरे इलाज थीं। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ खानदान की मोतबर शख्सियत, नवाज शरीफ की जीवन साथी और मियां शरीफ मरहूम की सबसे बड़ी बहू। नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासत में कदम रखा तो बेगम कुलसूम ने भी उनका भरपूर साथ दिया। कुलसूम नवाज ने लाहौर के कश्मीरी घराने में आंख खोली। इस्लामिया कॉलेज पढ़ी। FC कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद अप्रैल 1971 में नवाज शरीफ के साथ शादी हुई। उन्हें 3 बार मुल्क की खातून अव्वल बनने का एजाज हासिल हुआ। 12 अक्टूबर 1999 की फौजी मुदाखलत के बाद कुलसूम नवाज ने पार्टी की कमान संभाली और मुशर्रफ दौर में डट कर मुकाबला किया। लाहौर केनाल रोड पर मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस के लिफ्टर ने कुलसूम नवाज की गाड़ी को उठा लिया। वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी। अगस्त 2017 में बेगम कुलसूम नवाज में गले के सरतान की तशखीस हुई, जिसके बाद लंदन के अस्पताल में उनका इलाज शुरू हो गया। बीमारी की हालत में ही सितंबर 2017 में NA 120 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी। उन्होंने तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त से दो चार किया। असद सुहेब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में लीग की रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है, जबकि अडियाला जेल रावलपिंडी में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे असद सुहेब हमारे साथ हैं, जबकि रावलपिंडी से इमरान अस्कर। इमरान, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा मैं, क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात खत्म हो गई? जी जमील, ये मुलाकात अब तकरीबन 7 घंटे इसको हो चुके हैं। शरीफ फैमिली के कुल 6 अफराद जो कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर से मिलने आए, जिसमें मियां शहबाज शरीफ शामिल हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज की दोनों साहबजादियां, मरियम नवाज के दामाद जो है राहील मुनीर वो शामिल हैं, जबकि मियां शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान वो भी अब से कुछ देर कबल जो है वो अडियाला जेल पहुंचे हैं। तमाम रहनुमाओं में मुलाकात जारी है क्योंकि आमतौर पर जो मुलाकात होती है मियां नवाज शरीफ से शरीफ फैमिली की वो इतनी तवील नहीं होती, लेकिन आज क्योंकि एक बड़ा वाकया पेश आया, शरीफ फैमिली को एक बड़ा धचका लगा कुलसूम नवाज के इंतकाल के बाद, तो वही असल मौजू बहस है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ पूरी गाइडलाइन ले रहे हैं मियां नवाज शरीफ से कि क्योंकि कुलसूम नवाज के जस्ते हाकी को लंदन से पाकिस्तान लेकर आना है, उसके ऊपर भी फैसले किए जा रहे हैं, जबकि उनकी तदफीन के मराहिल के ऊपर भी बातचीत की जा रही है। जो शुरू में मुलाकात हुई वो हासी जो हमें इतलात मिली, दोनों जो भाई हैं वो आपस में गले मिलकर रोए, बाकायदा तौर पर दुख का इजहार किया गया तमाम जानिब से। कैप्टन सफ्दर भी इस मुलाकात में शरीक थे और कुछ ही देर कबल जो हमजा शहबाज वो भी अंदर जा चुके हैं। तो हासी पूरी एक फैमिली जो है वो अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद है। मुख्तलिफ जो पहलू हैं इस कुलसूम नवाज की तदफीन के हवाले से वो ज़ेरे बहस है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की
बड़ी तादाद जो है वो अडयाला जेल के बाहर इस वक्त भी मौजूद है। ये लोग भी तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन जिस तरह के पहले बताया था कि सिर्फ ब्लड रिलेशन रखने वाले लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ या उनकी बेटी से मिल सकते हैं, इसलिए किसी भी कारकुन या रहनुमा को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जी ठीक है इमरान, साथ ही रहिए। असद सुहेब आपकी तरफ आऊँगा मैं, कहिएगा मॉडल टाउन लाहौर में कौन कौन से लीगी रहनुमा मौजूद हैं, कारकुनों की कितनी तादाद आप वहाँ पर देख रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये मॉडल टाउन अब तो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट कहलाता है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जो ज़ाती रहायशगाह जहाँ पर उन्होंने अपना अरसा हयात गुजारा, जब कुलसूम नवाज से उनकी शादी हुई 1971 में, उसके बाद कुलसूम नवाज ने भी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी घर में गुजारा था। अब ये मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है वो बन चुका है और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे, वो ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए इसी जगह पर आ रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल मुबशर समेत जो मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से, न सिर्फ लाहौर से बल्कि मुख्तलिफ मकामात से लोग यहाँ पर अफसोस के लिए जमा हो रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि बेगम कुलसूम नवाज का जस्द खाकी जो है वो जुमेरात की शब जो है लंदन से रवाना होगा और जुम्मे की नमाज के बाद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनकी नमाज जनाजा जो है वो जाती उम्रा रायवंड में अदा की जाएगी, जहाँ पर उनके जो समधी है मियाँ शरीफ उनकी कब्र है और इसके अलावा अब्बास शरीफ की कब्र भी वहीं है और वहीं पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दफीन होगी। मुफ्त अमेज हमने मनाजिर देखे, अफसोस का इजहार किया गया खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज की जो खवातीन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून शोबे खवातीन से भी ताल्लुक रहा। बेगम कुलसूम नवाज का बड़ा फाल किरदार अदा करती रही बेगम कुलसूम नवाज, तो खवातीन की बड़ी तादाद जो है यह मॉडल टाउन पर पहुंचती रही, दाड़े मार मार कर खवातीन यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका, लाहौर से आप हमें अपडेट कर रहे थे, और इमरान असगर आपने रावलपिंडी से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा लंदन में रेजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। मैयत पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा के बाद बेगम कुलसूम नवाज की मैयत सर्द खाने मुंतकिल की जाएगी। दस्तावेजी अमल मुकम्मल होने के बाद बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान भेजी जाएगी। शहबाज शरीफ बेगम कुलसूम नवाज की मैयत के हमराह पाकिस्तान आएंगे। मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात की तैयारियां। लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने को बेगम कुलसूम नवाज की मैयत के लिए हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने हेड ऑफ मिशन को तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी सौंप दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मुल्क भर की सियासी और अस्करी क़यादत ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जन्नत नसीब फरमाए। आर्मी चीफ ने दुख का इजहार और गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत किया। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मुल्क भर की आला सियासी और अस्करी क़यादत ने गहरे दुख और दिली अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख और शरीफ खानदान से हमदर्दी का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जन्नत नसीब फरमाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि कुलसूम नवाज बहादुर खातून थी। हुकूमत उनके लवाहिकीन को कानून के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वीडियो पैगाम में बेगम कुलसूम नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। कुलसूम नवाज साहबा न सिर्फ एक बहादुर खातून थी बल्कि वो सियासी तौर पर भी एक बहुत जहांदीदा खातून थी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून के पास क़यादत नहीं थी, उन्होंने उस वक्त मुस्लिम लीग नून को क़यादत फराहम की। खुदा कुलसूम नवाज साहबा को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में लिखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख का इजहार और गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ ने दुआ की कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जन्नत में जगह अता फरमाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि बेगम कुलसूम नवाज की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मैं शरीफ खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल कुलसूम नवाज साहिबा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएं
اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ملک اور دنیا بھر سے سیاسی اور اعلیٰ حکومتی شخصیات بیگم کلثوم نواز کی وفات پر دکھ اور ہمدردی کے پیغامات بھیج رہی ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کے لندن میں انتقال کے بعد شہباز شریف مریم نواز کی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچے اور نواز شریف سے بیگم کلثوم نواز کی میت پاکستان لانے کے حوالے سے مشاورت کی۔ مزید جانیں گے عمران اصغر سے۔ لندن سے بیگم کلثوم نواز کی میت پاکستان لانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اڈیالہ جیل پہنچے۔ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ماحول خاصا سوگوار رہا۔ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ مریم نواز ماں کی موت کی خبر پر روتی رہی۔ ملاقات میں مریم نواز کی دونوں بیٹیاں اور مریم نواز کے داماد بھی موجود تھے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر مریم نواز کی ڈھارس بندھاتے اور تسلی دیتے رہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے کلثوم نواز کی میت کی لندن سے پاکستان منتقلی اور جاتی عمرہ میں تدفین کے حوالے سے مشاورت کی۔ اس موقع پر اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ عمران اصغر، ایکسپریس نیوز، راولپنڈی۔ بیگم کلثوم نواز کو 3 بار پاکستان کی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ سیاسی جدوجہد میں بھی وہ اپنے جیون ساتھی نواز شریف کے شانہ بشانہ چلیں۔ آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پارٹی کی سربراہ کی حیثیت سے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو اپنے مخالفین سے بھی تسلیم کروایا۔ ان کی سیاسی جدوجہد کی داستان سنا رہے ہیں آصف محمود۔ ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں۔ The history will remember her as a frontline fighter in restoring democracy and removing the last vestiges of dictatorship in Pakistan. نواز شریف کی جیون ساتھی اور میاں شریف مرحوم کی سب سے بڑی بہو بیگم کلثوم نواز انتہائی شفیق، مہربان اور بہادر خاتون تھیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے شوہر نواز شریف کا ساتھ دیا۔ Going to thank my mother today for being my inspiration, because very few people know here that she not only fought for my father's life when he was put behind bars by a power-hungry dictator, but she also was a one-woman army. بیگم کلثوم نواز 29 مارچ 1950 کو مصری شاہ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مدرسۃ البنات اسکول مصری شاہ سے حاصل کی اور 1970 میں اسلامیہ کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ بیگم کلثوم نواز نے جامعہ پنجاب سے MA کیا اور 1971 میں نواز شریف سے شادی کی۔ انہیں 3 بار ملک کی خاتون اول بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ 12 اکتوبر 1999 کی فوجی مداخلت کے بعد کلثوم نواز ایک مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے آئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی قید کے دوران 1999 سے 2002 تک مسلم لیگ نون کی صدر کے طور پر پارٹی کو سہارا دیا اور مشرف دور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں ہم فرار ہو کے نہیں جا رہے، ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ لاہور کینال روڈ پر مشرف حکومت کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس کے لفٹر نے کلثوم نواز کی گاڑی کو اٹھا لیا۔ وہ گاڑی کے اندر موجود تھیں۔ گزشتہ سال سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد خالی ہونے والی نشست NA 120 لاہور میں بیگم کلثوم نواز نے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا اور تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست دے کر کامیاب ہو گئیں۔ تاہم طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ رکن قومی اسمبلی کا حلف نہیں اٹھا سکی تھیں۔ آصف محمود، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک اور نیوز اپڈیٹس کے بعد۔ میں ہوں ہنا عادل۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔